नमस्कार, मैं अखिलेश सावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त ग्राम पंचायत कलदेला में खड़ा हूं, जहां पर एक यूं कहे कि आफत की बारिश यानी कि आंधी और तेज़ तूफान के चलते इस गांव में जो पक्के मकान थे वो गिर गए हैं, कच्चे मकान थे वो भी गिर गए हैं, उन पर जो छद्दर लगा रखे थे वो छद्दर भी गिर चुके हैं, कई पेड़ पौधे थे वो भी गिर चुके हैं और जो बिजली के जो खंभे थे वो भी गिर चुके हैं। यहाँ के जो पीड़ित आमजन है, जो ग्राम कलदेला के जो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि इस यानी कि पहली बार एक ऐसी आंधी और तूफान आया जिसके चलते पूरे गांव में कहीं ना कहीं बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं और कई गरीबों के जो मकान थे वो भी गिर गए हैं और सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो आमजन है, जो गरीब जो व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा। देखिए इस वीडियो हूँ थी हूँ समस्या थी तारा मकान गिर गया वाह है पूरा मकान छत लेवल के तो पक्को मकान तो है पक्को मकान है तो हाँ पक्को मकान है तो हवा आंधी आवी तो अंदर काम कर रहे थे तो मतलब अपने दूसरा मकान में भरे गया नहीं तो ये मर जाता। वो किसी को कहीं ना लगी थोड़ी कहीं पड़ी लग गया कहीं भाग गया सब भाग गए। हाँ कई जीव जानवर नहीं लगे तो इन पर पतरा वतरा लगा रहे था वो सीमेंट का पतरा लगा रहा था सीमेंट में था तो ये आप देख सकते हो। ये एक 7 लेवल जो मकान था ईंटों का यानी कि पक्का मकान था और ये कॉलम भी भर रखे हैं और ये जिस तरह से ये जो आंधी और तूफान के कारण ये पूरी की पूरी ईंटें यानी कि पूरी दीवार गिर चुकी है और ये बाबा ये जो बता रहे हैं इनका जो मकान आज ही जो गिरा है। क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में? हमारा ये कहना है कि सरकार से निवेदन है कि इसको भाई को कोई लाभ मिले। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिक्कू बाबर। और भी क्या क्या समस्या हुई गांव में? समस्या तो बहुत मोड़ा गिरा, आंबा गिरा और बिजली का खंभे बहुत सारे ये गिरे, ये रोड पे पड़े, 2-3 ये टूट गए और ये टापरी पूरी खत्म हो गई, एक ये यहाँ खत्म हो गई। तो कितने कोई लोगों को नुकसान तो नहीं हुआ, निकल के भाग गए, बाकी मकानों का नुकसान हुआ पूरा। कैसी का आंधी तूफान कैसी? बहुत आंधी तूफान आई, जिंदगी में पहली बार देखी। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमको नहीं ये मतलब हमको देना चाहिए, मतलब आर्थिक सहायता या मुआवजा जो भी जो भी है वो देना चाहिए। जो भी साथ अब हम बरसात के टाइम कहाँ रहे और कहाँ अभी तत्काल मकान तो बन नहीं सकता। ऐसा ये सरकार से। बाबा आप भी बता रहे थे, कहीं क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा है कि मतलब सरकार से हम थोड़ी मदद मिल जाए या इतना नुकसान था यो है जैसे यो एक मकान यो है। हाँ फिर वही मकान एक हमारे यहाँ गिर गई है। रमेश सूरज महिला अंदर पूरा मकान बना लो था, ऊपर पत्रे लगा था पूरे अंदर पूरी दीवार दड़ी की। तो कोई बिजली गिरी हुई नहीं गिरी? ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक। ये कलदेला में पूरी सर्वे करे तो पूरा आधा गांव टापरा गिर गया, आधा गांव। तो क्या आपने पटवारी हो या फिर या गांव के जो कोटवार बने हुए या तहसीलदार एसडीएम को ऐसा कोई बताया था? अभी नहीं बताया, अभी गिरा है तो अभी कोटवाल को फोन लगाया हमने, तो उन्होंने बोला आ रही हूँ बताया है। ये छद्दर लगा एक मकान दिख रहा होगा जिसमें एक ढालिया टाइप था, इसमें जो छद्दर थे जो लोहे के छद्दर है आप देख सकते हो। ये इस पे कविल जो थापड़े थे वो लगे हुए हैं, वो भी गिर चुके हैं और इस प्रकार से जो एक आंधी और तूफान में जिसके चलते ये भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, प्रशासन को देखने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो एक ये जो मकान था कच्चा, इस पे ऊपर छद्दर लगे थे और ये पूरी तरह से मतलब ये गिर गए और ये जो छद्दर जो आंधी तूफान के कारण उड़ गए हैं। यहाँ देख सकते हो 1-2 जो खाली आपको दिख रहे हैं और आधे से आधे जो छद्दर लगे हुए थे वो भी गिर चुके हैं, इस तरह से टूट गए हैं। टेंशन होश થઈ ગયો, હું સમસ્યા થઈ ગઈ તમારા આવ્યું टापरो इन उड़ी गयो हवा આવી જબરની हवा આવી तो હું नुकसान થયો એમાં सब हमरो टूटी जे ना થોડો થઈ એવું तो तुम एना टापरा में एकलास रो? એકલો आगे पीछे कई नहीं है, कई नहीं મળે कोई नहीं, मतलब पत्नी छोरा वोरा कई नहीं મળે कोई એવું। तो ये मकान मतलब यो सद्दर लगाड़ेला था, यो हमणा आंधी तूफान उड़्यो सब। तो कहीं वो बड़ो नुकसान तो नहीं तो तमन लाग्यो या फिर कहीं कोई लाग्यो है कोई नहीं। तो हूँ चाहो सरकार हूँ चाहो तुम मदद करो फिर हूँ करूँ रे। कौन करे? सरकार।
वो ठीक है। सरकार से यही कहना है कि इसके कोई है नहीं, ये अकेला है, इसको बहुत अतिथि गरीब है, खाने का भी ठिकाना नहीं हाँ है। यही कोई नहीं। इसी कारण से सरकार से लाभ दिया जाए इसको। हाँ आपके गांव में जो कि आप जनपद सदस्य हो और इस प्रकार की जो आंधी तूफान आए हैं और जिसके चलते कई गांव और कई जो मकान है इस गांव के और कई पेड़ पौधे हैं और जो सदर लगी थी, कई दीवारें पक्की थी गिर गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे बीच में आए और सब मकानों के और सबकी जांच कर रहे और वीडियो बना के भेज रहे। आपको सरकार तक जाना चाहिए कि हमारे गरीब आदिवासियों को यह तूफान, आंधी तूफान आ रही हो, ऐसे ऐसे मकान झोपड़ी तो हवा में उड़ के ख़त्म हो गई, उनको अभी रहने का भी ठिकाना नहीं है। तो सरकार से यह अनुरोध है कि जितना भी हो उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसा तो कितना नुकसान हुआ होगा ऐसा बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं और अभी बहुत सारे रोड भी जाम हो गए हैं ऐसा और बहुत सारे मकान उड़ गए हैं। तो सर्वाई करे। मकान के जो ऊपर लगे थे सदर उड़ हाँ गए सदर और पक्की ये दीवारें भी गिर गई। ऐसा हाँ तो आप क्या चाहते, सरकार को तो क्या कहना? सरकार से हमारे को उनको मुआवजा दे और जांच करवाए। ऐसा कभी कई पटवारी को या हाँ, एसडीएम तहसीलदार या फिर किसी अधिकारी को आपने बताया क्या इसके बारे में? नहीं, आज ही आई आंधी तूफान और एक बार आगे आई थी। ऐसा हाँ, तो फोटो आधे खींच के भेजा है कोटवाल ने और पटवारी को बोला है कि जांच वो सर्वे करे। ऐसा तो अभी तक आपने पटवारी को फोन नहीं लगाया है? फोन नहीं लगाया अभी तक ये समस्या नहीं बताया आपने? अभी तो आधा घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ अभी, इसीलिए फोन कहाँ लगाया? अभी तो पानी गिर रहा था और हवा चल रही थी, फोन किसी को नहीं लगाया। इसके बाद पहला फोन आपको ही लगाया। कोटवाल को लगाया फोन, कोटवाल को बोला है कि आप पूरे गांव में भर के सर्विस करो, किने किने नुकसान थे इसको मुआवजा लाड़ो, और सरकार को थोड़ा इतनी गरीब ने आज हमारा ये कासा मकान वाला है, ये इतना नुकसान है, कहीं रहवाना ठिकाना नहीं है, तो कोई सरकार इतनी थोड़ी मदद देख के मदद करे। ठीक, कितना गिरा यहाँ पे? ये पूरे पत्थर उठा, मतलब ये पूरा डालिया है, कोई ये पहली वाली समझ तो ये केलू पूरा फीकी देता हूँ। ये ऐसे यहाँ बेल बांध रखे थे क्या? बेल बांध रखे थे, 2 बेल को लग गया पत्थर भी, पत्थर पर। ऐसा कितने बेलों को लगी? 2 बेल, 2 को लगी। ऐसा किसी इंसान मनुष्य को किसी नहीं, वो नहीं, हम अंदर भाग गया, फिर मैं छोड़वा आया था, देखा टूटी क्यों। ऐसा हाँ, एक केलू सब वगैरह, ये केलू सब टूट गए। हाँ। आपका क्या नाम है? मैं सत्रिया बाबर करके कलदेला। ठीक, आप देख सकते हो ये जो मकान था, इस तरह से जो पतरे हैं पूरे मोड़ दिए गए हैं और आधी जो दीवारें थी ये दीवारें भी गिरा दी गई, यानी कि पक्का मकान जो ईंटों से बना हुआ और सीमेंट और सबसे बना हुआ, और इस प्रकार से ये आंधी तूफान के चलते गिर गया है। क्या इसमें कोई हानि हुई क्या? सब नहा गया था वही बाकी हम बीजा टपरा, दूसरा मकान में भाग के चले गए थे। ऐसा किसी को लगी? ऐसा नहीं लगती। ऐसा हाँ। तो क्या मकान ही टूटा कि फिर कुछ? मकान नहीं टूटा, ये जो पतरे ये इस तरह से मुड़ गए को आधे उड़ गए? उड़ी गया आधा। मुड़ गए आधे उड़ गए। ऐसा ठीक। क्या नाम क्या है आपका? सुरेश पूरा? सुरेश मैडा कलदेला। ठीक है, पिता का नाम तेर सिंह। ठीक है। क्या चाहते हैं आप? अब सरकार से यही चाहते कि अब दूसरा मकान मिल। मकान मतलब इसका सर्वे जो भी है हाँ। जो कुछ करे, आर्थिक सहायता ऐसा? हाँ ठीक है। आपको ये मकान दिख रहा है, देख सकते हो कि ये जो सदर लगे थे और इसके नीचे जो बोलेरो है, बोलेरो भी, और ये जो पूरा जो एक तरह के ये जो घरेलू सामान यहाँ पर रखे थे, ये आप देख सकते हो कि इसके तेज़ आंधी तूफान के चलते ये जो पूरा है, यानी कि जो लकड़ियाँ थी वो सारी टूट गई है और ये जो सदर थे वो उड़ गए हैं। शौचालय था यह भी पूरा टूट गया है। ये जो पूरी ईंटें
और ये इसके ऊपर जो चद्दर थी और जो दीवार थी वो भी पूरी टूट गई है। आप देख सकते हो ये पूरी ईंटें ही पड़ी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मंजी भुरिया, जनपद सदस्य, ग्राम कलदेला का, वार्ड नंबर 9 है। तो क्या आपके गांव में और इस आपके से जो जनपद क्षेत्र है क्या समस्या हुई? हमारे क्षेत्र में पूरे गांव में हमारे मकान और सबके मकान, मतलब हमारे मकान के सिवाय मतलब बहुत सारे मकान पूरे गांव में पूरे हवा तूफान में उड़ गए, चद्दर वदर उड़ गए, कोई पक्के मकान की दीवारें भी गिर गई है और पेड़, बड़े बड़े पेड़, खंबे और लाइट के तार भी टूट गए हैं। आपका भी मकान था उसमें? उसमें हमारा भी था मकान। और आपके आसपास के जितने गांव में कितने वो लोगों के घरों के मकान में जो चद्दर उड़ गई? बहुत सारे घरों के मकान उड़ गए, चद्दर उड़ गए। अभी लोगों को खाने की भी, वहाँ रोटी बनाने की भी समस्या आ रही है। ऐसा तो क्या- तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब, पटवारी साहब, किसी को आपने फ़ोन लगाया था इसके बारे में? तहसीलदार साहब से बात करी है। तहसीलदार साहब ने बोला कि सुबह पटवारी को और उनकी पूरी टीम आएगी और जांच करेगी, सर्वे करेगी। ऐसा, और क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से यही अनुरोध है कि जो भी राशि जिस लोगों के मकान गिर गए हैं, टूट गए हैं, उनको राशि दी जाए, आर्थिक सहायता? आर्थिक सहायता दी जाए। ऐसा, हाँ, ठीक है।